Hi all, welcome back to my channel. So as you can see, जैसा आप देख सकते हैं आज मेरे पास एक कीबोर्ड है and ये कीबोर्ड recently launch किया है यामा ने. So I think it was in May June 2024 में ये launch हुआ है. So ये नया मॉडल यामा की तरफ से PSR E383. So जैसा आप देख सकते हैं. So 383 is basically a successor to 373. So पहले 373 आता था, उसकी जगह पर अब ये 383 लॉन्च किया है. So first thing first, सबसे पहले अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसका लुक कैसा है and then later on इसके फीचर्स में क्या बदलाव है और क्या क्या फीचर्स है इसके. So without wasting any time, let's quickly unbox and find out how does it look. Alright guys, फाइनली हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है और लुक बहुत अच्छा है इस कीबोर्ड का. हम क्लोजअप भी एक बार बनाएंगे सो यू कैन वॉच दैट आल्सो. सो साथ में क्या क्या आता है बॉक्स में. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सो ये अडाप्टर है, थोड़ा न्यू लुक में है ये अडाप्टर. सो ये पहले एक जो मॉडल आता था अडाप्टर का इस रेंज में वो आता था PA130B करके. नाउ दिस इज अ डिफरेंट लुकिंग अडाप्टर. ये भी चेंज हुआ है. सो ये PA130C करके ये अडाप्टर लॉन्च किया इन्होंने. Alright, so adapter के बाद फिर साथ में you also get this. This is a notebook rest. So जो ऐसे लग जाता है. And you also get a user manual. So ये user manual है जिसमें सारे इसके detail functions के सब कुछ इसमें है. So this is very helpful for me. जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता I refer this notebook. So आप भी हमेशा ये manual में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, you can always refer this manual. So very helpful. So that's all the accessories that comes with this keyboard. ये सारी accessories keyboard के साथ आती है. So let's quickly now देखते हैं इसका close-up और क्या क्या functions हैं. Alright guys, so जैसा आपको मैंने बताया कि ये 373 का successor है 383. So इसका जो प्राइस है 373 was coming at about 16,500 के आसपास का प्राइस था उसका, 16,490. बट ये 383 का जो प्राइस है इट इज़ 17,990 और 3 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आती है. सो कोई भी सॉफ्टवेयर में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है सो यू कैन ऑलवेज विजिट यामा का सर्विस सेंटर. और गाइस फाइनली हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है. सो यूज़र पैनल जो है इसका डिस्प्ले पैनल है, इट लुक्स वेरी वेरी यूज़र फ्रेंडली और सब कुछ अपने पोजीशंस पे डिवाइडेड है ये. सो वो हम एक्सप्लेन कर देंगे लेटर ऑन. सो सबसे पहले दिस इज़ ऑन एंड ऑफ बटन. सो आपको चार्जर लगाना है, यहाँ पर आप चार्जर लगाएंगे, सॉरी द अडाप्टर. और जैसे ही अडाप्टर लगाने के बाद यू कैन स्विच इट ऑन. इसके बाद ये वॉल्यूम बटन है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम राइट साइड का पैनल हम देखते हैं एक बार. सो राइट साइड के पैनल में आप देखेंगे वॉइसेस है यहाँ पर. सो सारे वॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट टोन्स कौन से हैं और इसके बाद फिर सॉन्ग्स, इनबिल्ट सॉन्ग्स एंड स्टाइल्स कौन से हैं और इसके बाद कुछ फंक्शंस बटन हैं, पोर्टेबल ग्रैंड पियानो के बटन्स हैं. सो एक बार डिटेल में देखते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ वॉइसेस इस कीबोर्ड में है 650. सो ये सक्सेसर है जैसे मैंने आपको बताया 373 का, ये 383 है. So 383 is the successor of 373. 373 में 622 वॉइसेस थे और 383 में आपको थोड़ा बढ़कर 650 वॉइसेस मिलेंगे. सो एक्स्ट्रा वॉइसेस हैं इसमें. फिर हम नीचे आते हैं स्टाइल में. जो टोटल नंबर ऑफ स्टाइल जो 373 में थे वो 205 थे, 205, बट इसमें 260 है. सो ये भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 373. 373 में 205 थे, इसमें 260 डिफरेंट स्टाइल्स है. स्टाइल्स मतलब जो बैकग्राउंड रिदम होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है. सो वो हम देखते हैं. इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स इसमें है 125 टोटल इनबिल्ट सॉन्ग्स इसके अंदर ऑलरेडी. सो ना इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं. सो डिफरेंट वेज है इसको चेंज करने के लिए. सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पियानो में हम आते हैं. सो आपको सिंपली पियानो प्रेस करेंगे
सो यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर आपको ऑर्गन जाना है तो आप सीधे ऑर्गन पे जाकर 38 से बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगा, इसको प्लस करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा ऑर्गन, जैसे आप देख सकते हैं। आपको जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स में जाना है, आप सीधे स्ट्रिंग्स दबाइए, स्ट्रिंग्स में आगे दूसरे स्ट्रिंग्स दबाने तो आपको प्लस माइनस से आप चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स से पियानो, सो पियानो का वॉइस सो ये 001 ये ग्रैंड पियानो था। और इसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, रॉक पियानो, वार्म पियानो, लेट्स से वार्म पियानो। बहुत सॉफ्ट है ये। अब मुझे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मुझे गिटार पे आना है, सो मैं जस्ट सिंपली इसको, ये सारे कैटेगरीज में डिवाइड है, मैं सिंपली गिटार पे प्रेस कर दूंगा तो ये 64 नायलॉन गिटार पे आ गया। और मुझे आगे जाना है, नायलॉन गिटार नहीं बजाना है, आगे 65 पे जाना है, स्टील गिटार बजाना है, तो आप सिंपली इसको प्लस माइनस से आप चेंज कर सकते हैं। सो ये एक मेथड है चेंज करने का। जो दूसरा मेथड है वो है नंबर लॉक का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सो ये नंबर लॉक लिखा है। अगर आपको फॉर एग्जांपल क्विकली है, जैसे लेट्स से 150 पे जाना है, सो ये देखिए नंबर लॉक लग गया है। अब ये नंबर लॉक एक्टिवेट हो गया। अब मैं क्विकली 150 प्रेस करूँगा, 150। सो आप देखिए क्विकली ये 150 पे आ गया है और ट्रम्पेट ऑन हो गया है। फिर वापस से देखते हैं, अगर मुझे क्विकली 200 प्रेस करना है, सो मैं ये आप देखिए इसमें नंबर्स भी मेंशन्ड है इसके ऊपर, आप बटन्स पे देखिए, अब नंबर भी है 1 2 3 4 5 6। सो लेट्स से मुझे 200 प्रेस करना है, सो 200 पे जाना है, मुझे क्विकली जाना है, तो मैं सिंपली 200, ये देखिए हारमोनियम पे आ गया है। सो ये हारमोनियम की वॉइस है। इसके बाद अलग अलग आवाज़ है, आप स्ट्रिंग्स है, ब्रास है, वुड विंड है। लेट्स से वुड विंड पे हम आते हैं। सो नंबर लॉक को वापस एक्टिवेट करते हैं। अगर आपको कैटेगरी से चूज करना है तो नंबर लॉक को हम वापस से एक्टिवेट करेंगे और सीधे वुड विंड में आते हैं हम। ये टेनर पे आ गए। कुछ सिंथ पे आते हैं, डायरेक्ट सिंथ पे। ये परकशंस हैं। सो आप परकशंस भी आप प्ले कर सकते हैं इस कीबोर्ड में। सो बेसिकली अब हम इंडियन टोन्स देखते हैं इसमें कितने सारे हैं। सो हम आएंगे वर्ल्ड पे। सो वर्ल्ड पे बैंजो है सबसे पहले, फिडल, ब्रांडा। और गाइस, सो हम इंडियन एक बार इंडियन इसमें इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं, वॉइसेस। सो 193 से स्टार्ट है, अगर आप देखेंगे डिस्प्ले पे। ये वर्ल्ड में आपको मिलेगा, वर्ल्ड वाले कैटेगरी में 193 से स्टार्ट है।
तो ये कलिम्बा है। इसके बाद फिर 198 पे आपको हारमोनियम मिलेगा, हारमोनियम 1। हारमोनियम 2, सो हारमोनियम 2 काफ़ी अच्छा है। देन दिस इज हारमोनियम 3। हारमोनियम 3 में थोड़ा हारमोनियम के साथ साथ ऑर्गन की भी आवाज़ आ रही है इसमें। तानपुरा 201, पुंगी 202, बांसुरी 203, सितार 204, ये भी सितार है 205, सितार 2, शहनाई, तबला, सो 209 तक इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स है। अब हम आते हैं स्टाइल पे, स्टाइल जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक या रिदम। सो जैसे मैंने आपको बताया 260 स्टाइल्स और रिदम्स है इसमें। सो सिंपली आपको चेंज करने के लिए आपको यहाँ सिंपली स्टाइल दबाना है। सो आप यहाँ स्टाइल में आ गए और लेट्स से पॉप में आते हैं हम, और आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। सो बेसिकली अभी मैं आपको राइट वाला पोर्शन समझा रहा हूँ। सो ये यहाँ पर स्टाइल्स है, डिफरेंट स्टाइल्स है। सो इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ अगर आप देखेंगे स्टाइल का एक बटन है डेडिकेटेड। आप अगर एक बार आप प्रेस करेंगे स्टाइल पे तो यहाँ स्टाइल ऑन हो जाएगा, और अगर आप दूसरी बार प्रेस करेंगे तो यहाँ सॉन्ग ऑन हो जाएगा। सो अगर आप सॉन्ग को स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ से सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से दिस इज स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। और अगर आपको स्टाइल प्ले करके स्टार्ट करना है तो यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है। सो राइट नाउ अभी हम स्टाइल में हैं, और स्टाइल चेंज करने के लिए जैसे इसमें कैटेगरीज अलग अलग है वैसे भी इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। सो इसके बाद हम इधर पर कैटेगरी वाइज अगर हमें स्टाइल चेंज करना है तो पॉप हो गया, जैज़ हो गया, रॉक हो गया, एंटरटेनमेंट, लैटिन, वर्ल्ड, डांस, पियानिस्ट। सो लेट्स से लैटिन में आते हैं हम। लैटिन प्रेस किया था, सो लैटिन का रिदम देखते हैं कैसा है।
सो ब्यूटीफुली ये ऐसे करके रिदम स्टार्ट हो जाएगा. स्टार्ट के लिए इंट्रो यहाँ से होगा और एंड भी इंट्रो का यहाँ से होता है. जैसे रिदम चल रहा है और आपको अच्छे से एंड करना है, सो आप इसको एंड भी कर सकते हैं. दिस इज़ द इंट्रो, स्टार्ट एंड एंड. और स्टार्ट करने के लिए पूरा इंट्रो या पूरा रिदम स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट बटन ऑन करना है. और गाइस, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टाइल आप कर सकते हैं. डिफरेंट कैटेगरी से आप चेंज कर सकते हैं. सॉन्ग के लिए आपको अगेन स्टाइल एंड सॉन्ग, ये वाला बटन है, डेडिकेटेड बटन है. आपको चेंज करना है तो आप जैसे यहाँ स्टाइल लिखा है, अभी आप प्रेस करेंगे तो सॉन्ग आ जाएगा. और सिंपली सॉन्ग को, जैसे मैंने बताया, इसमें इनबिल्ट 125 सॉन्ग्स है. आपको सिंपली स्टार्ट करना है और स्टॉप के लिए सिंपली स्टॉप कर देंगे तो ये सॉन्ग स्टॉप हो जाएगा. 125 सॉन्ग्स है. और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ये पोर्टेबल ग्रैंड पियानो. तो ये हमेशा आपको डेडिकेटेडली एक पोर्टेबल ग्रैंड पियानो का आपको बटन मिलेगा. आप किसी भी डिफरेंट वॉइस में अगर आपको पियानो बजाना है, सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पोर्टेबल ग्रैंड पियानो ऑन हो जाएगा. ये फंक्शन बटन है. फंक्शंस, आपको बहुत सारे फंक्शंस अगर चेंज करने हैं तो आपको सिंपली फंक्शन प्रेस करना है. ट्रांसपोज आ गया. अब आपको ऊपर नीचे जाना है दूसरे फंक्शंस में तो आपको प्लस माइनस का यूज़ करना पड़ेगा. ट्यूनिंग हो गई, स्प्लिट पियानो हो गया, टच रेस्पॉन्स हो गया. सो ये टच रेस्पॉन्स आ गया. टच रेस्पॉन्स अभी ऑफ है, आप इसको ऑन कर सकते हैं. ऑन करने के लिए आपको ये वाला प्लस माइनस, नीचे जो प्लस माइनस बटन, इसको यूज़ करना है. सो ये टच सेंसिटिव कीज़ है इसकी. जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर कीज़ जो टच सेंसिटिव है या नहीं है. सो ये सारी कीज़ इस कीबोर्ड की टच सेंसिटिव है. सो यहाँ से आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं. आपको हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, मीडियम है ये. बाकी फंक्शंस में हम देखते हैं. ये मास्टर वॉल्यूम है. टोटल वॉल्यूम आपको कितना चाहिए, ऑक्टेव, रिवर्ब, कोरस. सो इस कुछ इफ़ेक्ट्स हैं. और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं एक मेमोरी रजिस्ट्रेशन, मेमोरी का है ऑप्शन है. सो इसमें कुछ आपके जो आपने अगर कुछ रिदम्स बनाए हैं, सो आप इस पर स्टोर कर सकते हो आपके कीबोर्ड में. कभी आपको यूज़ करना हो फंक्शन में या परफॉर्मेंसेस में, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो ये बेसिकली स्टोरेज में सेव हो जाता है. और आप मेरे ख्याल से अराउंड 10 म्यूज़िक या 10 डेटाबेस आप इसमें सेव कर सकते हैं.